कश्चित काशीपुरी रंबे आसीत विप्रोवती निर्धनम। अब श्री सूत जी कहते हैं कि मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ। काशीपुरी नाम की नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उन ब्राह्मण को दुखी देखा। सत्यनारायण भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण को दुखी देखा तो उसके पास ब्राह्मण का रूप बनाया और आकर उनसे बड़े आदर पूर्वक पूछने लगे कि प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे दुर्श्रेष्ठ, ऐसा बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत लजीज ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ और भिक्षा के लिए घूमता हूँ और जो मुझे मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन मेरा करता हूँ। यदि आप मुझे भिक्षा ना मांगना पड़े ऐसा कोई उपाय जानते हो तो हे देवता आप बताइए। तब वो वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान आए थे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कहा कि सत्यनारायणो विष्णुर वांछितम फल प्रदा। जो सत्यनारायण भगवान है वो मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ विधान पता नहीं है कि कैसा पूजन करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे करना चाहिए। तब उन्होंने पूरा विधान बताया और विधान बता करके वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब इस ब्राह्मण ने, जो गरीब ब्राह्मण था, उसने मन में विचार किया कि मेरे पास तो धन नहीं है, कैसे भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, केला फल और शक्कर घी कहाँ से आएगा। तो रात में उसको नींद नहीं आई, प्रातः काल उठ करके भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वो भिक्षा के लिए चला गया और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लिया, अपने घर आया, अपने बंधु बांधव को बुला करके, एक विप्र ब्राह्मण को बुला करके वो भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। विधि विधान से पूजन करने पर भगवान प्रसन्न हुए और उसका प्राचुर मात्रा में बहुत सा उसको धन मिल गया। अब उसको जब धन प्राप्त हो गया तो उसको तो बड़ी प्रसन्नता हुई और अब तो वो हर पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने घर में भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और वही काष्टम च संस्थाप्य, उसने लकड़ियों का जो गट्ठा था, भार था, उसको बाहर रख दिया। वो ब्राह्मण के मकान में वो बैठ गए। वहां जाकर देखा ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो बैठकर कथा सुनी। जब जल दिया, उनको चरणामृत दिया, भगवान का प्रसाद दिया और वो अपने चलने लगा तो ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे थे और इसकी करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण ने कहा यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इन्हीं की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। लकड़हारे ने मन में विचार किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगा और ऐसा विचार करके अपनी लकड़ियों को सर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे वो सुंदर नगर में चला गया और उस दिन उस लकड़ियों का दाम उसे पहले से चौगुना धन प्राप्त हुआ। और उस लकड़हारे ने भी केले का फल, घी, दूध आदि लेकर के अपने घर गया और जाकर के बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान का व्रत किया। तस्य व्रत प्रभावेण धन पुत्रान्वितो अवभत यही लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम ययु। तो जब भी भगवान का जो व्रत करता है उसको सभी उसका कल्याण होता है। बहुत सा उसको धन प्राप्त होने के कारण वो प्रसन्न हुआ तो उसने भी अपने घर में विधान से भगवान का पूजन किया और फिर पूजन करने के कारण वो यहाँ सुख भोकर अंत में सत्यलोक को चला गया। जय जय स्कंदी पुराणे रेवखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।